किसान भाइयों, आपके मन में ये तो सवाल ज़रूर आता होगा कि हम अच्छी से अच्छी गेहूं की पैदावार कैसे लें। तो बालियां निकलने की अवस्था से लेकर के और बालियां निकलने तक आप ऐसे कौन से काम करें जिससे आप भी काफ़ी बढ़िया बम्पर पैदावार ले सकते हैं। आइए दोस्तों, आज की वीडियो में यही सब जानते हैं। तो जो बालियां निकलने की अवस्था होती है इस समय से लगा करके और बाली जब निकल जाती है तो इस समय तक आपको कौन कौन से ऐसे कार्य करने हैं जिससे आपको अच्छी पैदावार मिले। तो पहला काम, आपको जब बालियां निकलने की अवस्था हो यानी उसके पहले जब गबोड़ की अवस्था में होता है उस समय आपको 1261, 1340, या 13045 में से कोई एक उर्वरक का आपको स्प्रे जरूर करना है। इससे जो पोषक तत्व की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति हो जाएगी। इसके अतिरिक्त जो दूसरा काम करना है, फफूंद जनित रोग यदि आपके खेत में लगे हुए हैं तो सल्फर 80% वाली की 700 से 1 किलोग्राम मात्रा भी साथ में मिला करके आपको स्प्रे कर देना है। ये काम आपको तभी करना है जब बालियां निकलने के पहले की अवस्था हो। इसके बाद जो तीसरा काम करना है, 15 दिन के अंतर पर दोबारा आपको बालियां निकल जाने के बाद में 05234 या 0050 का स्प्रे कर देना है। साथ में आपको बोरान की 100 से 150 ग्राम मात्रा को ले लेना है, जो 20% वाली आती है उसको आप साथ में मिला करके स्प्रे कर दें। इसके अतिरिक्त दोस्तों एक चीज़ और भी आपको ध्यान रखना है, यदि फफूंद जनित रोग लगे हैं तो फफूंद जनित रोग लगे होने पर फूल की अवस्था के बाद में या पहले आपको कार्बनडाजिम 50%, मैंकोजेब 78%, कार्बनडाजिम 12% और मैंकोजेब 63% में से कोई एक फफूंदनाशी को लेना है और आप इसका स्प्रे कर दें। इसका स्प्रे यदि आप अकेला करते हैं तो बहुत बढ़िया है। यदि आप उर्वरकों के साथ में मिला करके भी करना चाहते हैं तो 05234, 0050 के साथ भी मिला करके आप स्प्रे कर सकते हैं। आपको उतने अच्छे तो बेटर रिजल्ट नहीं मिलेंगे, फिर भी आपको काफ़ी बढ़िया रिजल्ट मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त जो छठा काम करना है वो भी आपको ज़रूर करना है। छठे काम में दोस्तों आपको ध्यान क्या रखना है, यदि बालियां निकल आई हैं, बालियां निकलने के बाद आपके खेत में माहू लगा हुआ दिखाई पड़ता है तो माहू क्या करता है कि जो दाने की अवस्था होती है, जो दुग्धा अवस्था होती है, उस समय माहू जो है बालियों में ऊपर से चिपका होता है और दुग्धा अवस्था में जो दूध बनता है दानों में उसको चूस लेता है, जिससे दाने कमज़ोर, छोटे और सिकुड़े हुए रह जाते हैं। तो माहू यदि आपके खेत में लगा है तो आपको लापरवाही नहीं करनी है और माहू को नियंत्रण के लिए आपको ज़रूर उपाय करने हैं। माहू नियंत्रण के लिए आपको जो है फूल की अवस्था से पहले ही यदि आपके खेत में माहू लगा है तब करें, बाकी फूल की अवस्था में आपको किसी भी उर्वरक को देने से रुकना चाहिए। उसके पहले और बाद में कर सकते हैं। फूल की अवस्था में यदि आप करेंगे तो थोड़ी परागण की जो प्रोसेस होती है वो कमज़ोर होती है और ख़ास तौर से यदि आप कीटनाशक इस टाइम पर देते हैं तो कीटनाशक जो है और थोड़ा नेगेटिव असर डालता है। तो इस समय आपको फूल की अवस्था के अतिरिक्त पहले या बाद में कीटनाशी डालना है। बीच में थोड़ा आपको 10 से 12 दिन तक रुकने की आवश्यकता है। जब माहू लगा हो तो आप थायोमेथाक्सम 25% WP की जो है 100 से 150 या 200 ग्राम मात्रा को ले सकते हैं और इसको अकेला यदि आप स्प्रे करते हैं तो काफ़ी बढ़िया है। और यदि आप अकेला स्प्रे नहीं करना चाहते हैं तो आप दूसरी उर्वरकों के साथ भी मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। इतना ध्यान रखना है कि जब फूल की अवस्था हो, बाली निकलने के बाद जब फूल आपको अपने गेहूं में दिखाई पड़े उस समय आपको थोड़ा रुकना है। फफूंदनाशी का इस समय बिल्कुल स्प्रे नहीं करना है, जैसे वो फूल में चिपक जाएगा, जिससे परागण की जो प्रोसेस है वो कमज़ोर हो जाएगी और बालियां में जो दाने का भराव होगा इतने अच्छे से नहीं होगा। इसलिए फूल की अवस्था में आपको रुकना है। पहले आप स्प्रे कर सकते हैं इन चीज़ों का, बाद में स्प्रे कर सकते हैं। 10 से 12 दिन का अंतर जो होता है इस टाइम पर आपको इंतज़ार कर लेना चाहिए। यदि आप इस टाइम पर रुकते नहीं हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। परागण की क्रिया की प्रोसेस जो है इतनी अच्छे से नहीं होगी और जिससे दाने कमज़ोर होंगे। बाकी यदि आप इनको क्रम से उर्वरकों को 15-15 दिन के अंतर पर आप इन चीज़ों का स्प्रे करते हैं तो निश्चित ही दाने का भराव अच्छा होगा, दाने मोटे होंगे, चमकदार होंगे और आपको उत्पादन भी बम्पर मिलेगा। तो आप इस चीज़ को ज़रूर प्रयोग कीजिएगा और यदि आपका मन है कि इस बार हम अच्छी पैदावार लेंगे तो आपको ज़रूर पैदावार मिलेगी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि आपने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन भी दबा लीजिए और बाकी दूसरे भाइयों तक शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करिए और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको ये जानकारी कैसी लगी और आपको अगली जानकारी में कौन सी जानकारी चाहिए।
तो हम उस पर भी कमेंट पढ़ करके ज़रूर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।